विद्यार्थी मित्र हो, नमस्ते। आप सभी का हिंदी के ऑनलाइन क्लास में सबका स्वागत। कैसे हो आप? अच्छे हो ना? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। पिछली तासिका में हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत लिखित फूल और कांटे इस कविता का अध्ययन किया था। इस कविता का पूरा भावार्थ मैंने आपको समझाकर दिया था और भावार्थ समझाकर देने के बाद मैंने आपको यह कविता याद करने के लिए कहा था और याद करने के बाद आपको इस कविता का रिकॉर्डिंग करना था और रिकॉर्डिंग गाकर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना था। मगर कुछ ही विद्यार्थियों ने कविता ठीक से गाकर उसके रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजी, मगर बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी भी कविता की रिकॉर्डिंग नहीं की और मुझे नहीं भेजी। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को कविता मन लगाकर याद करना है। विद्यार्थी मित्र हो, आज के तासिका में हम कविता के नीचे दिए हुए जो स्वाध्याय और जो एक्टिविटीज़ है हम उनका अध्ययन करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। तो आपको पेज नंबर 3 देखना है। पेज नंबर 3 पर पहली जो एक्टिविटी है वो है मैंने समझा। देखो आपको दिख रहा है, वहाँ पे लिखा है मैंने समझा। तो कविता के माध्यम से आपने क्या समझा? मैंने आपको कविता का भावार्थ समझाया है, आपने भी कविता का भावार्थ समझ लिया है। तो आपने कविता के माध्यम से क्या समझा? तो कविता के माध्यम से हमने यह समझा कि आदमी की महानता और बड़प्पन उसके ऊंचे कुल या ऊंचे खानदान में जन्म लेने से नहीं होता, तो आदमी की महानता और बड़प्पन उसके अच्छे कर्मों से होता है। यह बात हमने कविता के माध्यम से समझी है। मैं आपको फिर से बताऊंगा कि कविता के माध्यम से हमने क्या समझा। तो कविता के माध्यम से हमने यह बात समझी है कि ऊंचे कुल या ऊंचे खानदान में जन्म लेने से कोई बड़ा या महान नहीं होता। कोई आदमी बड़ा या महान होता है उसके अच्छे कर्मों से। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी हम पेज क्रमांक 3 पर दी हुई जो दूसरी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी की तरफ हम बढ़ते हैं। वो दूसरी एक्टिविटी है बताओ तो सही। देखो किताब में देखो वो एक्टिविटी दी हुई है बताओ तो सही। वो एक्टिविटी है तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। अभी इसमें आपको पहले क्या करना है, जो फूल तुम्हें पसंद है उस फूल का नाम लिखना है। उसके बाद उस फूल के कौन कौन से उपयोग होते हैं वह आपको लिखना है। उसके बाद आपको उस फूल का गंध कैसा आता है, वो गंध आपको कैसा लगता है, उसका सुगंध आपको कैसा लगता है, उसका वर्णन आपको लिखना है। इस तरह ही यह एक्टिविटी है। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा। जैसे कि मुझे गुलाब का फूल पसंद है तो मैं फूल का नाम लिखूंगा गुलाब। अभी गुलाब मुझे क्यों पसंद है उसके बारे में मैं लिखूंगा कि गुलाब का फूल बहुत ही सुंदर, कोमल और मनमोहक है। गुलाब अपने मनमोहक रंगों और आकार से सभी को आकर्षित करता है। गुलाब के 100 से अधिक प्रजातियां हैं और गुलाब अलग अलग रंगों में पाया जाता है।
कि जैसे लाल, सफ़ेद, गुलाबी और कुछ स्थानों पर तो काले और नीले रंग में भी गुलाब पाए जाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसे गुलाब पसंद नहीं। सभी को गुलाब बहुत ही पसंद होते हैं। और इतना ही नहीं, जब गुलाब खिलते हैं तो उसके आसपास भंवरे और तितलियां मंडराते हैं। तो भंवरों को और तितलियों को भी गुलाब बहुत ही पसंद है। गुलाब का फूल हम भगवान के चरणों में भी अर्पित करते हैं और गुलाब के फूलों का सजावट में भी बहुत ही महत्व है। अभी हमें गुलाब के फूलों का उपयोग बताना है कि जैसे गुलाब के फूलों से सुगंधित इत्र बनते हैं। हम गुलाब के फूलों से परफ्यूम बनाते हैं। गुलाब के फूलों से गुलाब जल बनाया जाता है और वह त्वचा के लिए बहुत गुणकारी होता है। गुलाब के फूलों से गुलकंद बनता है और उसका स्वाद बड़ा ही अच्छा होता है। शादी जैसे कार्यक्रमों में फूलों की सजावट की जाती है और वह बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और शादियों में मेहमानों का स्वागत गुलाब का फूल देकर भी करते हैं। अभी हम गुलाब के गंध के बारे में बताएंगे। गुलाब के फूलों का गंध बड़ा ही मनमोहक और मन को प्रसन्न करने वाला होता है। विद्यार्थी मित्रों हो, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम पेज क्रमांक 4 पर दी हुई जो एक्टिविटी है, जो स्वाध्याय है, उसका हमें अभ्यास करना है, उनको छुड़ाना है। तो पेज क्रमांक 4 पर तुम्हें जो पहली एक्टिविटी दी हुई है वह है खोजबीन। आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण करो। विद्यार्थी मित्रों, आप अपने घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हो। उसमें कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ पौधे मध्यम आकार के होते हैं, कुछ पौधे बड़े आकार के होते हैं। इसका ही वर्गीकरण हमें इस एक्टिविटी में करना है। जैसे छोटे पौधे में तुलसी, गुलाब का पौधा, गेंदे का पौधा, आपण त्याला मराठीतून झेंडूचं झाड असं म्हणतो। अभी मध्यम आकार के पेड़ जैसे कि सीताफल का पेड़ मध्यम आकार का होता है। वह ज़्यादा छोटा भी नहीं होता और बहुत बड़ा भी नहीं होता। चांदनी का पेड़, अमरूद का पेड़ और आगे बड़े पेड़, इसमें नीम का पेड़, बरगद का पेड़। चलो अगले एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली एक्टिविटी है सदैव ध्यान में रखो। अभी हमें सदैव क्या ध्यान में रखना है वह बताया गया है। प्रत्येक परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए। मैं फिर से दोहराता हूँ कि हमें सदैव क्या ध्यान में रखना है कि प्रत्येक परिस्थिति का सामना हमें हंसते हुए करना चाहिए। सुख हो या दुख या कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हमें हर परिस्थिति का सामना हंसकर करना चाहिए। परिस्थिति तो बदलती रहती है, हमेशा एक समान परिस्थिति नहीं रहती। दुख के दिन भी चले जाते हैं। अभी
कोरोना महामारी का संकट पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। अभी अपने देश में भी कोरोना महामारी के चलते बहुत विकट परिस्थिति निर्माण हुई है, पर हमें हमारे घर में ही सुरक्षित रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन कर इस कठिन परिस्थिति को हंसते हुए सामना करना चाहिए और हमारे देश को कोरोना महामारी के संकट से मुक्त करना चाहिए। अभी अगली एक्टिविटी देखो, आपको दिखाई दे रही है अगली एक्टिविटी है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। हमें नीचे दिया गया है मैं कविता के पंक्तियां पढ़ता हूँ। रात में उन पर डैश चांद भी, एक ही सी डैश है डालता। ख देखो, प्यार डूबी तितलियों के डैश कतर, भौरों का है वेद देता डैश तन। अभी अगली एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी नंबर 2, एक वाक्य में उत्तर लिखो। च फूल किसको गोद में लेता है। छ बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती। ज कौन एक सा बरसता है। छ फूल किसको रस पिलाता है। यह सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में देना है और एक वाक्य में देकर अपने कॉपी में लिखकर उसके फोटो भेजना है। अभी अगली एक्टिविटी देखो, भाषा की ओर। अभी इस एक्टिविटी में हमें क्या दिया गया है ये देखो। निम्नलिखित वर्णों से समान अर्थी और विरुद्ध अर्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्य में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। देखो, यहाँ आपको एक ज्वालामुखी का चित्र दिया गया है। उस ज्वालामुखी के चित्र में हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं, मतलब हिंदी के मूल अक्षर। इन्हीं वर्णों में से ढूंढकर हमें समान अर्थी और विरुद्ध अर्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर जोड़ियां बनाना है और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि मेघ, उसका समान अर्थी शब्द है बादल। अभी हम मेघ इस शब्द का वाक्य में उपयोग करेंगे। सूरज मेघ के पीछे छिप गया है। आकाश में बादल उमड़कर आए हुए हैं। उसी तरह हमें विरुद्धार्थी शब्द की भी जोड़ियां बनाकर उन शब्द का वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि छोटा बड़ा। अभी हम छोटा शब्द को लेकर वाक्य में प्रयोग करेंगे। मेरे स्कूल के सामने एक छोटा मैदान है। अभी हम बड़ा शब्द लेकर इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। नासिक बड़ा शहर है। इस तरह आपको उस ज्वालामुखी में जो वर्ण दिए गए हैं उन वर्णों में से ढूंढकर समान अर्थी शब्द की जोड़ियां और विरुद्ध अर्थ की शब्द की जोड़ियां आपको बनानी है और जो शब्द है समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द इनका वाक्यों में उपयोग करना है और वह
वह जोड़ियाँ बनाकर वाक्य में उपयोग कर अपने कॉपी में लिखना है और उसके फ़ोटो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है। धन्यवाद।